तो मैं जैसे कह रहा था कि रसों का उद्दीपन होता है जो छिपे हैं अज्ञात। जब वो रस आपके संचरित होंगे तो जैसे ही भोजन को देखकर और उसकी गंध को देखकर पदार्थों के जो भोज्य पदार्थ हैं, विशेषकर थाली में जो नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, उनको देखकर ही कई बार रसोद्दीपन होने लगता है। कभी कभी जैसे जिह्वा पर लार तैयार होने लगती है, रस तैयार होने लगते हैं, पाचक रस एकदम जग जाते हैं गंध से, देखने भर से, छूने भर से, और जिह्वा के स्पर्श होते ही रस एकदम दौड़ने लगते हैं। ये मेडिकल साइंस कहती है इस बात को। फूड डाइटरी पर जिनकी एडवाइजरी आ रही है, अब वो ये बात कहने लगे हैं कि ऐसा भी भोजन हो जो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि दृष्टि भोग होगा भोजन में। आप पहले दृष्टि भोग, नासिका उसकी गंध से पहले परिचित होती है, नेत्र पहले परिचित होते हैं, फिर नासिका उसकी गंध से परिचित होती है, फिर आपके हाथों से आप पदार्थ छू रहे हैं, जिह्वा पर जा रहे हैं, कंठ से सर्ग कर उदर में पाचक रस उसे रक्त, मज्जा, मांस, मेद, रुधिर, वसा ये अन्य द्रव्यों का निर्माण कर रहे हैं। प्राकृतिक ढंग से वो पच रहा है, जो पचा रहा है वो भी वही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान स्वयं कहते हैं कि अन्न भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं, पचाने वाला पचने वाला वो पदार्थ मैं ही हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस कथा से वो रस जगेंगे आपके भीतर, खोए रस। जैसे अर्जुन का विषाद गया और आनंद आ गया। एक जगह तो ऐसा आता है कि ब्रह्मा ने भी ये कथा सुनी, एक पल को तो उन्हें विस्मृति हो गई ब्रह्मा को। और ऐसा कभी हो सकता है कि हमें विस्मृति हो जाती है अज्ञानता के कारण। गाढ़ नींद से लौटकर तो कभी व्यक्ति अपने द्वार को भूल जाता है, वो है कहां यही विस्मृति हो जाती। कभी कभी अज्ञानता में, गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति से लौटकर कई बार व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता, हम भूल गए अपने आप को, विस्मृति हो गई हमें, हम सही चीज भूले बैठे हैं, हम भटके बैठे हैं। तो ये कथा आत्मस्मृति के लिए, अपना परिचय कराने के लिए, खोई चीज को भूल गई, जो भूली हुई चीज है। तो ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से आत्मस्मृति हो गई, ब्रह्मा भूल गए थे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी कथा आरंभ करते हैं। अद्भुत है भागवत का मंगलाचरण, अद्भुत। जन्मादिश्यतो न्वयादतरतश्चारथे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति जसु तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है उसमें यह है कि वनस्पति रहें, जल रहे निर्मल, उसकी शुचिता, सातत्य, सलिलाओं का सातत्य, उसकी प्रवाहमानता, उनकी अविरलता, जलाशय, झील, सरोवर, उनकी प्राकृतिकता, उनका निसर्ग सुरक्षित रहने दो, उसी में उनका सौंदर्य है।
धरा को वंध्या न करें उसमें भयानक उर्वरक डालकर, विष डालकर। अन्न को मंद न करें, उसकी पाचकता, पौष्टिकता और उसकी स्वाभाविकता को नष्ट न करें। ये प्रार्थना है भागवत की। बहुत पहले से पता था ऋषियों को यह भारी उपद्रव करेगा मनुष्य, इसलिए शांति मंत्र कहे गए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः औषधि, अन्न की शांति। इसलिए हमारे शांति मंत्रों में प्रकृति की रक्षा की बात, परलोक के हित की बात, धरा पर एक सुरक्षित, निरापद, पवित्र जीवन हो, ऐसी पारमार्थिक चर्चा